बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, चैरिटी करना, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करना, ऐसे दो अवामल हैं जो इंसान की वैल्यूज़ को बढ़ा देते हैं, इंसान की इक़दार को इस कदर बुलंद करते हैं कि इंसान को इंसानियत के तमाम महनी समझ में आ जाते हैं। और मैं समझती हूँ ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड हैं और हर इंसान के दिल में ये चीज़ें डेवलप भी नहीं होती। आज हम मौजूद हैं NA70 में और आपकी मुलाकात एक ऐसी समाजी खानदान रखने वाली शख्सियत से करवाते हैं जिनके बाबा चौधरी गुलाम हैदर साहब ने अपनी दौरे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे समाजी काम किए जो इलाके की तामीर और तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और साथ ही साथ वो गुजरात की, मैं समझती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सबसे बड़ी समाजी शख्सियत थे और उन्होंने अपने इलाके की तामीर और तरक्की में बहुत अहम रोल अदा किया। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगा में और बेगा ब्रदर्स में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बड़ी मुमताज़ समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी निसार अहमद साहब। और आइए नाजरीन, हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में कौन कौन से तमीर और तरक्की के काम किए और किस तरह से अपने इलाके की डेवलपमेंट में एक किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी जी कि आप लोग यहाँ आए, इतनी मोहब्बत दी हमें, जी जी तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। जी जी वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि माशाल्लाह से इंसान ऑब्वियसली पैदा होता है, बचपन उसका होता है, तो इसलिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे आपके बचपन के बारे में है कि बचपन से लेकर सर जवानी तक का आपका सफ़र कैसे गुजरा और ज़िंदगी के नशेब फराज को देखते हुए बेगा ब्रदर्स के साथ आपके कैसे लिंक थे और आपके बाबा जान के ज़्यादा करीब कौन था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा जान के करीब तो मैं ही था शुरू से माशाल्लाह। तो बाकी हम इंशाल्लाह 5 भाई हैं। तो पहले तो हमने बेगा में 3 तक पढ़ा है, उसके बाद हम गुजरात चले गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ पे भी एक रिहाइश थी। तो मतलब FA के बाद फिर हम बाहर चले गए। वहाँ पे तकरीबन सब भाइयों ने बड़ी मेहनत की है, 10 साल तक तकरीबन सब ने जॉब की है। उसके बाद बड़े भाई जो मोहम्मद अशरफ हैं, तो उनकी मेहनत से हमने फिर पहले एक मशीन ली थी। तो उसके बाद जो छोटे भाई हैं जो हमारे सबसे प्यारे हैं इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसके साथ फिर सारे भाई ने हेल्प की। तो आज अल्लाह का करम है कि हम इस मुकाम पे माशाल्लाह से माशाल्लाह से, इसमें कोई शक नहीं जी। आप बहुत बड़े मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, आपके दुबई में बिजनेस हैं, आपके गुजरावाला में हैं, गुजरात में भी आपके होटल्स वगैरह हैं। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा नवाजे। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि समाजी काम होना या समाजी हमदर्दी पैदा होना, इंसानियत की कदर करना, दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा एक अमल है जो अल्लाह पाक की तरफ से इंसान के दिल में पैदा होता है। हर इंसान को ये नसीब नहीं होता। आपने ये अमल कब से सीखा और कब से आप इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि हाजी गुलाम हैदर साहब की सारी मेहनतें हैं। बेशक बेशक। तो उन्हीं की जो काम उनके हुए हैं, उनको हम तकरीबन यही समझे कि आगे लेके हम चाह रहे हैं सारे भाई, स्पेशली इफ्तिखार साहब, भाई अख्तर साहब, अशरफ साहब और शेख साहब, ये चारों भाई हैं। और बाकी परमानेंट मैं यहाँ पे हूँ और कोशिश यही हमारी होती है कि जितने भी काम हैं और कोई भी इस इलाके में काम है, इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के उनसे हिस्सा लेते हैं। और बाकी बुज़ुर्गों को जितने भी काम है, आपके सामने ये कॉलेज है, ये हमारे गांव में तकरीबन पहले 3 क्लास तक स्कूल था और उसके बाद देखे कि आज इंशाल्लाह BA तक यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह से। तो बाकी इसमें ये है कि बुज़ुर्गों के बहुत सारे काम हैं, वो जब इस दुनिया से गए हैं तो वो यकीन करें कि अब हमें समझ आ रही है कि उनकी कितनी मेहनतें और कितनी कोशिशें हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने वो काम कर गए हैं कि उनको हम पीछे से कंटिन्यू कर सकें। सही माशाल्लाह से। अच्छा सर, ऐसा कौन सा अमल है, ये भी हमारे सुनने में है कि आपने 2 एकड़ ज़मीन जो है वो गिफ्ट की है कॉलेज के लिए, लड़कियों के कॉलेज के लिए, तो अभी क्या उसकी मंजूरी नहीं हो रही या क्या मरखलात में है? जी उसकी मंजूरी नहीं हो रही है। मैं बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से 3-4 साल हो रहे हैं। और 2 साल पहले ये बुजुर्गों के जब वो जिंदा थे तो उस वक्त हमने ये ज़मीन डोनेट कर दी थी, माशाल्लाह। वो ये गवर्नमेंट के नाम है। तो लेकिन काफ़ी अभी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द कॉलेज भी बन जाए, कि आगे हम प्राइवेट चला रहे हैं। पहले मतलब मिडिल था तो हाई तक हम चला रहे थे, जब हाई हुआ तो अब हम कॉलेज तक ले गए। और बाकी तकरीबन ये आप समझें कि तकरीबन 10-15 गांव हैं जिनकी बच्चियां यहाँ पे आके तलीम हासिल कर रही है। और आपको इस गांव में तकरीबन FA BA हर घर से जब आपको बच्ची मिलेगी
तो जो तलीम याफ्ता है। माशाल्लाह। कि जब आप माशरे में माँ को तलीम देंगे तो पूरी औलाद को तलीम ऐसे जाएगी। ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी बात की और बहुत सच बोला सर आपने। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपके बाबा का जो दौर था, हाजी गुलाम हैदर साहब का जो दौर था, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उनके अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए, तो उनका जो दौर था प्रैक्टिकली, और अब भी वही समाजी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हैं आप उसमें। आप उस दौर में और अब के दौर में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जी वो तो एक गोल्डन दौर था, मैं समझता हूँ जो बुज़ुर्गों का दौर था वो तो गोल्डन था। वो आप ये देखें सामने जो हमारा पहला घर ये 79 में तकरीबन बना है। माशाल्लाह। तो उस वक्त तो किसी को कहने के कोई काम की इतनी मोहब्बत थी कि किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल जो वक्त जा रहा है उसमें हफ्ते बहुत कम हो गई हैं, पैसे की वजह से या क्या कह लें कि मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो जो पहले था टाइम तो वो बहुत गोल्डन था, वो बगैर किसी लालच के लोग एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन अब भी है, लेकिन पहले का जो टाइम था मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा गोल्डन था। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए कि तलीम को फ़रोग देने में आपके ख़ानदान का बहुत बड़ा रोल है इस इलाके में। तो सर कितने इलाके में से स्टूडेंट्स जो हैं वो पर्सनली इधर आते हैं और पढ़ते हैं? और अभी जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपके स्कूल का जो मतलब मेयार है वो मैट्रिक तक है, लेकिन आपने कॉलेज का जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की बैठाई हैं। तो ये बच्चे जो हैं इनके लिए प्रॉपर टीचर्स जो हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी है इस यहाँ? जी वो हम तकरीबन 50 से आ रहे हैं टीचर जो है, वो यहाँ से हमें बच्चियाँ मिल रही हैं जो वो जो इस स्कूल से पढ़ी हैं, इस कॉलेज से बच्चियाँ पढ़ी हैं, माशाल्लाह वही हमें मिल रही हैं माशाल्लाह। और बाकी कोई जो एमए इंग्लिश हैं वो हम तकरीबन ये 50 से हम ले रहे हैं बच्चियाँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये तकरीबन ये रास्ते का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ये रास्ता हमारा काफ़ी अरसे से इस प्रॉब्लम आ रही है। पहले 2 फंड आए थे तो वो हमने कॉलेज पे लगा, स्कूल पे लगा दिए। तो अभी हमारी कोशिश है कि ये रास्ता बन जाए, जो 2 किलोमीटर का रास्ता है सिर्फ, ताकि बच्चियों को आने के लिए तकलीफ ना हो, बआसानी ये मतलब तलीम हासिल कर सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल है सर आपका। अच्छा आप माशाल्लाह बहुत कामयाब तरीन बिजनेसमैन हैं, इलाके में बहुत मेयार है सर आपका, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप मुझे ये बताइए कि आपने बिज़नेस को 5 भाइयों ने मिलकर किस तरह तरतीब दिया, किस तरह से प्लान किया और किस तरह से आपने इसकी मैनेजमेंट संभाली है? जी ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और वालदैन की दुआ है, मैं यही समझता हूँ। सबसे पहले तो वालदैन की दुआ है। बंदा तो कोशिश कर सकता है, लेकिन वालदैन की दुआओं की वजह से हम 5 भाई माशाल्लाह, पहले बड़े भाई अशरफ थे वहाँ पे, उसके बाद मतलब दूसरे भाई गए हैं। तो ये प्लानिंग अभी हमारी यही थी कि इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ बनना है, तो इंशाल्लाह दिन रात मेहनत की है। और भाई इफ्तिखार हैं, उनके हैंडल सारा काम था, तो बाकी हम इंशाल्लाह उनके पीछे थे सारे भाई। तो अल्लाह के फजल से बड़ी कामयाबी मिली, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपका जो मोटो आपने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया है कि सियासत में होकर खिदमत करने का मज़ा नहीं है, सियासत के बगैर खिदमत करने का मज़ा है। आपके दिल में क्या सियासत में जाने का कोई मतलब शौक़ पैदा नहीं होता कि आप सियासी हों या सियासतदान बने या आप एमपीए या एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट करें, आप इलाके में कुछ और चेंज लाएं, ऐसा नहीं है इरादा आपका? मैं समझता हूँ कि अगर बंदे की नीयत खिदमत करने की हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सियासत प्लेटफॉर्म पे आएँ। आप खिदमत करनी है तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश होती है कि यहाँ पे जो गरीब आदमी है, जो जिसका कोई सहारा नहीं है, हम कोशिश यही करते हैं कि हमसे जो भी हो सके, हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये गरीब आदमी के लिए होती है कि हम कोशिश करें कि हम जो भी इसकी हेल्प कर सकें। माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि सर बहुत अच्छा अमल है, अल्लाह पाक आपके इस अमल को कबूल फरमाए और आपके लिए और मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आपकी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट स्पेशल होती हैं और इंसान ये समझता है कि ये अचीवमेंट जो हैं ये प्राउडेस्ट अचीवमेंट है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्राउडेस्ट अचीवमेंट कौन सी है? मैं यही समझता हूँ कि ये लोगों को जो खिदमत आप करते हैं, जो आपको सुकून मिलता है, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। तो यही हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी आप ये कर सके उतनी काम है। तो इसीलिए दिन रात ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दूसरे भाई भी हैं, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मतलब उन्हीं की वजह से ही सारे काम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी बंदे को भी किसी की मतलब ना कर सके खिदमत। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। अच्छा लाइफ में सर हर तरह के मौके आते हैं, हर तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको हम ज़िंदगी में भर में भुला नहीं सकते, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसको आप कभी भी भूल ना पाएँ? वो स्पेशली वालिद साहब का है कि वो कभी
अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, जैसे कि आपने एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट दी है, जिस तरह से आपने अपने इलाके में समाजी काम किए हैं, इसी तरह से बात करते करते मैं आपके सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप थोड़ा हर्ट हुए हैं। अल्लाह पाक आपके फ़ादर के दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इस दुआ के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, आपने इलाके में आपका बहुत बड़ा नाम है, आपने इलाके की यूथ को एक नेक अमल की तरफ यानी गेम की तरफ रागिब किया है। आपने बहुत ज़्यादा गेम्स के जो हैं टूर्नामेंट करवाए हैं। ये चीज़ें सर आपके अंदर किस तरह से डेवलप हुई और आपने कितने टूर्नामेंट करवाए और उसमें आपका प्रोसेस क्या है, क्या उसकी कोई एंट्री फीस है? जी, मैं ये तो खुद प्लेयर हूँ माशाल्लाह। फर्स्ट क्लास यूई की तरफ से मैं नुमाइंदगी कर चुका हूँ माशाल्लाह। और मेरी ये गेम से बहुत लगाव, बहुत प्यार है। तो मैं तकरीबन 25 साल से ये टूर्नामेंट यहाँ पे कराता हूँ। तकरीबन 3 बाइक्स होते हैं और फ्री एंट्री होता है और तकरीबन 100 गाँव जो इस इलाके का है वो आके यहाँ पे खेलता है। और यही है कि जब आप मैदान में जब प्लेयर आते हैं ये नशे वगैरह से बच जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये 2 एकड़ ज़मीन गाँव के लड़कों को दी हुई है। यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड बनाया और 2 वॉलीबॉल के हैं माशाल्लाह, ताकि ये तकरीबन 100-150 जो बॉयज़ हैं वो जहाँ पे आप खेलते हैं तो वो जो गलियों में खड़ा होना या मतलब दूसरी तरफ उनको और वो नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से, बहुत बड़ा अमल है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर थोड़ी सी सियासत पर बात करें तो आप सियासत को किस नज़रिए से देखते हैं? ज़िला गुजरात की बात कर रही हूँ सर कि यहाँ का सियासी पस मंज़र आपके नज़रिए में कैसा है? यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट समझता हूँ कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारे जो जितने भी माशाल्लाह सियासी घराने हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें करने वाली हैं, उनकी ध्यान नहीं है या वो किस तरह नहीं कर रहे। ये आप देखें कि ये मतलब रोडों का मसला है, असैनलाई का इलाका देख ले और हमारा देख ले, मतलब कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। काफ़ी दफ़ा हम इनके पास हाजिर भी हुए हैं लेकिन वो इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। कम से कम ये जो इलाके के काम है वो बहुत सारे रह रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ पे भी जो काम करने वाले जो ज़रूरी हैं वो करने चाहिए इंशाल्लाह इसको। सही। अच्छा सर, आप अपने इलाके में कौन कौन से मसाइल देखते हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है और आप चाहते हैं कि अफसरान बाला या मतलब गवर्नमेंट तक आपकी ये आवाज़ जो है जाए? मैं यही समझता हूँ कि हम ये जिस जगह पे बैठे हुए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो काम हम अपने तरीके से कर रहे हैं। आप ये देखें कि एम्बुलेंस हमने फ्री छोड़ी हुई है इलाके के लिए अपने, वो 24 आवर सर्विस है। वो इसलिए है कि आप अगर रात के 11 या 12 बजे या 2 बजे रात को कोई मरीज़ हो जाता है तो वो गाड़ी अवेलेबल यहाँ पे नहीं होती। जो रोड है आपको सामने है कि कितने प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहे हैं। तो कोशिश इंसान को करनी चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन वो हल नहीं हो रही। जी जी सर, मेन इशू जिस तरह से अभी आप डिस्कस कर रहे थे रोड का है, तो उस पर कितनी लागत आपको लगता है कि आएगी एस्टिमेटेड? रोड का मैंने शाह साहब को भी कहा है, चौधरी बरादरान को भी कहा है। इंशाल्लाह कोशिश तो है। ये तकरीबन आप समझे कि 1-1.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। चलें अल्लाह पाक करे कि अफसराने बाला तक ये बात पहुंचे और इसका वो जो है प्रॉपर तरीके से इस हल करें। अच्छा सर, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को इम्प्रूवमेंट देने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? उसमें यही है कि आप सबसे पहले तो अपने काम से सिंसियर हों, फिर आपका अखलाक अच्छा हो, फिर आप लोगों के मिले जुलना आपसे अच्छा हो और आप अपने काम से सिंसियर हों। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब बंदा मेहनत करता है तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता करता है। बेशक बेशक। चौधरी साहब, आपके बारे में ये भी है कि जिस तरह से माशाल्लाह से आप खेल को फ़रोग दे रहे हैं, जिस तरह से आपने इलाकाई बेस पर लोगों को हौसला अफजाई की हुई है यूथ की, तो आपके बारे में ये है जी कि आप अपने इलाके में यूथ के जितने भी काबिल लड़के होते हैं उनको नाम भी देते हैं, अपनी तरफ से अनामात तकसीम करते हैं, प्लस साथ ही इंटरनेशनल फॉर्म पे आप जो है प्लेयर्स को बुलाते हैं और उनकी हौसला अफजाई करवाते हैं। सर, मैं समझती हूँ इट्स वेरी अप्रिशिएटेड, क्योंकि आप एक बहुत छोटे से इलाके में इस तरह किसी को दावत देना ये बहुत बड़ा काम होता है जी। ये फ़न आपने कैसे सीखा और किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं सर? जी, ये अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह जब से टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो कोई ना कोई प्लेयर जो हमारे दोस्त है, राना नवीद है, इमरान नज़ीर है, अब्दुल रज़ाक है, ये सारे प्लेयर हमारे पास आते हैं। और राना नवीद की अकेडमी है, वो कह रहे हैं कि जो बच्चे अच्छा खेलेंगे आप बेशक हमारी अकेडमी में भेजिए। वो मैं इंशाल्लाह तरतीब बना रहा हूँ ताकि ये जो हमारे इलाके के अच्छे प्लेयर हैं वो अकेडमी चले जाएँ। इनको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहाँ से बच्चा अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो वो ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट तक चला जाए। तो बाकी ये है कि अल्लाह का यही शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दिया इतना कुछ है कि जो भी हमारे पास मेहमान आता है या मेहमान खुशी हम बुलाते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है वो आके सिर्फ नाम दे,
बाकी जो नाम जो जितने भी 3 बाइक देते हैं, उसके बाद प्राइज़ होते हैं 4-5 लाख हमारा ये होता है जीवन, तो हम अपनी जेब से देते हैं। और बाकी जितने भी हमारे ये अपने हमारे सपोर्टर हैं, वो मेरे दोस्त हैं जितने भी हैं, बेगा से हैं, बानिया से हैं, हमारे दोनों गाँव की टीम है, और माशाल्लाह वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मतलब मैं ये समझता हूँ ये इवेंट करवा सकता हूँ। अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो ये इवेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने माशाल्लाह। तो बाकी ये है कि ये प्लेयर मेरे पास दुबई में भी जाते हैं, वहाँ पे भी उनके साथ सीटिंग होती है, और इंशाल्लाह वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और बाकी दूसरा ये है कि भाइयों की सपोर्ट की वजह से मैं समझता हूँ कि कहीं भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता, और बाकी जो मेरे दोस्त हैं इनकी कोशिश की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे इंशाल्लाह। अच्छा जैसे मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से समाजी भी हैं, कारोबारी भी हैं, आप इलाके में भी तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को टाइम देते हैं, अपने बिजनेस को भी बड़ा प्रॉपर टाइम देते हैं, प्लेस को भी आप बहुत टाइम देते हैं जी अपने इलाके के, और आप इसके साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, और बच्चों को स्पेशल जो है, बच्चों को तो ऑब्वियसली बाबा की ज़रूरत होती है जी हर वक्त, तो आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं? जी बच्चे तो सबसे पहले हैं, इंशाल्लाह मैनेज कर लेते हैं। इंशाल्लाह इनके लिए बच्चों के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आप काम करते हैं जब घर में आते हैं तो खास कर स्पेशल जो बच्चियाँ हैं, ये तो अल्लाह ताला जिनको भी दे, ये तो आप समझे कि सीधा आप जन्नत में है। बिल्कुल सही बात। तो मैं समझता हूँ कि जो दर्द बच्चियों में है वो बच्चों में नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह सारी फैमिली को, अपने भतीजे हैं, भांजे हैं, सबको इंशाल्लाह टाइम देते हैं माशाल्लाह जी। इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इनको जब तक टाइम नहीं देंगे, इनकी प्रॉपर जो इनकी तालीम वो नहीं जारी रह सकती। सही बात है, बिल्कुल तरबियत प्रॉपर तरीके से नहीं हो तरीके से सकती, और बाप का तो सर मैं कहती हूँ कि साथ देना जो है ना एक फख्र से कम नहीं होता, जी, और वो बच्चे कभी भी उनके मोरल डाउन नहीं होते जिनके फादर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा सर आपने कहा कि मतलब औलाद सबसे पहले है। सर लास्ट में आप अपने इलाके के लोगों के नाम क्या मैसेज देंगे? मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि आप जितना भाईचारा, जितना एक चीज़ जो हमारे जो ये समझ लें कैंसर की तरह हमारे पास आई हुई है, खास कर इलाका गुजरात में ये हसद बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अल्लाह की जो तकसीम है, ये उससे आप बगावत कर रहे हैं कि जो अल्लाह आपको दे रहा है जिस बंदे को, आप अगर इसी तरह आप ये कहें कि यार अल्लाह ने दिया, इसका फ़ायदा से अल्लाह मुझे भी दे, ये उसके लिए भी दुआ हो जाएगी और आपके लिए भी दुआ हो जाएगी। तो ये कोशिश यही करनी चाहिए, ये चीज़ें जो हमारे अंदर हैं, एक दूसरे भाईचारा है, मोहब्बत है, ये बहुत कम हो रही है, कि कोशिश करनी चाहिए कि हर बंदे को इज़्ज़त, और ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी निसार अहमद साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने आवाम को दिया है कि जो चीज़ अल्लाह पाक अता कर रहे हैं उसमें से हसद करना बहुत ही बुरी बात है और बगावत है अल्लाह पाक के कानून के नऊज़ बिला अगेंस्ट। इसलिए हमें चाहिए कि हमें हसद से जितना हो सके परहेज़ करें, और वैसे भी हसद वो बीमारी है जिसका कोई सलूशन नहीं है, अल्लाह पाक के हजूर भी कोई सलूशन नहीं है और इस दुनिया में भी कोई हल नहीं है, क्योंकि हासदी जो है वो अपनी ही दी हुई सज़ा में जल जाता है और अपने ही तरीके से वो मर जाता है, उसके कोई सलूशन नहीं हो पाता उसकी लाइफ का। तो इसलिए अज़राए करम प्लीज़ इस बात पर तवज्जो दिया करें कि हसद जो है बहुत बुरी बला है। और साथ ही साथ अगर इलाकाई मसाइल की बात की जाए तो चौधरी साहब का ये कहना है कि चौधरी बरादरान से भी उनकी बात हुई है, शाह साहब से भी बात हुई है जो मौजूदा MNA हैं, कि आप इलाके की तमीर व तरक्की में स्पेशली रोड जो है बहुत खस्ता हाल है और बहुत अजीब सी कंडीशन का है, उसको प्रॉपर तरीके से जो तैयार किया जाए और उसके प्रॉपर होने का हल किया जाए। साथ ही उन्होंने माशाल्लाह से अपने इलाके में देखें स्पोर्ट्स को बहुत फ़रोग दिया, टूर्नामेंट वॉलीबॉल के लिए भी उन्होंने स्पेशल जो है ग्राउंड दिए हैं, आपने क्रिकेट का प्ले ग्राउंड जो है वो भी दिया है, ताकि लोग जो हैं स्पेशली यूथ जो है वो नाकसुल अमल एक्टिविटीज से परहेज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवनेस की तरफ चले और स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दे, ताकि उनकी बॉडी भी हेल्दी रहे और जहनी तौर पर भी वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे। और साथ ही साथ मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया जो हसद के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। प्राउडेस्ट अचीवमेंट में उन्होंने जो बात डिस्कस की कि सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए सियासी होना ज़रूरी नहीं है, मैं समझती हूँ इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। और साथ ही साथ मेरी तरफ से एक स्पेसिफिक मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि सर्दियों के दिनों में हम पानी की मिकदार बहुत कम कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर से लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है और ड्राइनेस ज़्यादा फैल जाती है। तो प्लीज़ आप अपने साथ साथ छोटे छोटे परिंदों का भी ख्याल रखें जो इर्द गिर्द माहौल में हमारे साथ साथ हैं, और ख़ुद अपनी ज़ात का भी ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि आप हेल्दी रहें और फिट रहें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क, अपनी मिसाल आप है।
गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत। इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।